उस डर के मारे तुम पढ़े और उस डर के कारण तुम उत्तीर्ण भी हो गए। तो डर ने तुम्हें कुछ दिया ना, तो डर में तुम्हारा विश्वास और गहरा गया। बस चूक इतनी हुई कि तुम ये नहीं देख पाए तब कि डर ने छीना क्या। जो मिला वो प्रकट था, जो छिना वो अव्यक्त था, उसका तुम कोई हिसाब नहीं रख पाए। जैसे किसी को 100 किलो लोहा मिल जाए और खुश होता हो, क्यों? 100 किलो लोहा मिला और उसके बदले में मैंने सिर्फ 50 ग्राम का हीरा दिया और वो खुश हो रहा है कि 50 ग्राम देके 100 किलो हासिल कर लिया। कोई समझ में ही नहीं आ रहा है कि 50 ग्राम का हीरा 100 किलो मैंने हीरा गंवा दिया लोहे में। हाँ, लोहा बहुत सारा था, इतना सारा लोहा था, 100 किलो लोहा कोई रख गया तुम्हारे घर, और छिना क्या है? घर से एक जरा सा सूक्ष्म हीरा, पता ही नहीं चलता कि छिन गया। तुम हिसाब ही नहीं रख पाए। मन भर गया तमाम चीजों से, छिना क्या? वो जो सूक्ष्म शांति होती है, वो बिंदु छिन गया। तुम हिसाब ही नहीं रख पाए कि क्या क्या गंवा दिया। तो मैं इनकार नहीं कर रहा हूं कि डर से तुम्हें लाभ नहीं होता, निश्चित डर से तुम्हें कुछ मिलता है, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन साथ ही ये देखा करो कि जैसे आपने अभी बताया था कि लीकेज हम सारी बंद कर दें और उससे ऊर्जा एकत्रित एक तरीके से होगी। जब हम लीकेज बंद होगी तो हम ऐसा क्या करें वो जो ऊर्जा एकत्रित होगी उससे एक तो बचा पाएँ या वो ऊर्जा का अतिरेक विश्राम में तब्दील हो पाए? नहीं, ऊर्जा एकत्रित नहीं होगी, ऊर्जा बहेगी ही नहीं, ऊर्जा बहेगी ही नहीं। आपने सवाल ऐसा पूछा है कि अगर नदियों में जो पानी बह रहा है ये ना बहे, तो इसका हमें क्या इंतजाम करना पड़ेगा? आपको कोई इंतजाम नहीं करना पड़ेगा। वो पहाड़ के शिखर पर बर्फ बन के बैठा रहेगा, आपको कुछ करना नहीं है उसका, वो मौजूद है, उसकी निराकार मौजूदगी है, बह नहीं रहा है, वो मौजूद है, आपको उसका कोई प्रबंध नहीं करना है। आप इस बात पर ध्यान मत दो कि यदि ऊर्जा रिसेगी नहीं तो मैं उसका उपयोग क्या करूंगा। हाँ, उसे पचा कैसे पाएंगे? या समझिएगा बात को, थोड़ा सूक्ष्म है। जिसकी ऊर्जा बह रही है वो एक आदमी है और जिसकी नहीं बह रही वो दूसरा आदमी है। जिसका रिसाव हो रहा है, जिसके मन में छेद ही छेद है, जिसकी चक्की निरंतर चल रही है वो एक आदमी है और जिसकी नहीं चल रही वो दूसरा है। तो जब आप उन छेदों का इंतजाम कर लोगे तो आप नहीं रहोगे, आप बदल गए, आप दूसरे हो गए। आपका जो प्रश्न है वो कुछ ऐसी धारणा से आ रहा है कि मैं बैठा हूं, ये एक अवस्था है कि जिसमें ऊर्जा का अपव्यय हो रहा है और एक दूसरी अवस्था है जिसमें ऊर्जा का सदुपयोग हो रहा है, और इस अवस्था से इस अवस्था को लाना है, और इन दोनों ही अवस्थाओं में मैं तो मैं हूं। आप अपने आप को कायम मान रहे हो, मैं तो मैं हूं, एक अवस्था ये, एक अवस्था ये, अवस्था बदल जाएगी। अवस्था नहीं बदलेगी, आपका पुनर्जन्म हो जाएगा, आप दूसरे हो जाओगे। और जो दूसरा है उसको ये सवाल उठेगा ही नहीं कि मैं इस ऊर्जा का करूं क्या, क्योंकि ये अब उसकी ऊर्जा नहीं है, वो दास है। उसे ये तय ही नहीं करना कि मुझे ऊर्जा का क्या करना है। ये जो पहला वाला था ये व्यर्थ की मालकियत समझता था, तो इसको ये चिंता सताती थी कि मैं मालिक हूं तो मैं निर्धारित करूंगा ना कि मुझे ऊर्जा का क्या करना है। बंदा बदल गया, आदमी बदल गया, ये जो नया आदमी है इसको ये चिंता सताएगी ही नहीं कि मुझे इस ऊर्जा का क्या करना है, क्योंकि इस ऊर्जा पर अपना वो हक मान ही नहीं रहा। ये मेरी ऊर्जा है ही नहीं, जिसकी है उसके काम में अपने आप लग जाएगी। ये बात अभी आप कल्पना नहीं कर पाओगे, ये बात आप विचार करने लगोगे तो उलझ जाओगे कि वो आदमी कैसा होगा और मैं बदल जाऊंगा तो कैसा हो जाऊंगा। इसीलिए मैं कहता हूं ऐसे विचारों में फंसो ही मत कि बाद में क्या होगा। अभी तो बस ये देख लो कि रिसाव ही रिसाव है, छिद्र ही छिद्र है, लीकेज ही लीकेज है। अभी तो बस उन छिद्रों को मुक्त करो।